हर दिन ऐसे जिए कि ये आपका आखिरी दिन है और हर दिन ऐसे सीखें कि आप हमेशा जीने वाले हैं। हेलो दोस्तों, दिस इज सीए पीयूष कोटक। आज जो कहानी है ये है एक पेंटर की कहानी। एक पेंटर रोज रात को एक पेंटिंग बनाता था और रोज सुबह उसे मार्केट में बेचने के लिए चला जाता था। उसकी जो वो पेंटिंग थी वो 500 रुपए में बिक जाती थी। इस तरह से वो अपनी जीवन शैली को व्यतीत करता था। धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ती जा रही थी, तो वो सोच रहा था कि वो उसकी जो ये पेंटिंग की स्किल सेट है वो अपने लड़के को भी सिखा दे, जिससे उनकी जीवन शैली चलती जाए। और वो उसके लड़के को पेंटिंग सिखाता था। और जब उसके लड़के ने एक दिन पेंटिंग बनाई और मार्केट में बेचने के लिए गया तो पेंटिंग 100 रुपए में बिकी। जब वो लड़का घर पर आया तो बहुत निराश था और अपने फादर से बोलता था कि मेरी पेंटिंग मैंने जो बनाई वो सिर्फ 100 रुपए में बिकी। तो उसके पिताजी बोलते थे, तुम्हें उदास रहने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि उससे बेहतर पेंटिंग कैसे बनाई जाए। दूसरे दिन एक और पेंटिंग वो बनाता है, वापिस से मार्केट में वो बेचने के लिए जाता है। तो वो पेंटिंग 200 रुपए में बिकती है। वो लड़का वापिस घर पर आता है, वापिस वो उदास रहता है। बोलता है कि पिताजी, अभी भी मेरी पेंटिंग सिर्फ 200 रुपए में बिकी और आपकी पेंटिंग तो 500 रुपए में बिकती है। पिताजी बोलते हैं कि बेटा, तुम्हें उदास रहने की जरूरत नहीं है और कैसे इंप्रूव करा जाए ये मैं तुम्हें सिखाता हूँ। पिताजी और उसे स्किल सेट सिखाते हैं कि कैसे पेंटिंग को और बेहतर बनाया जाए। वापिस से पेंटिंग बनाते हैं और वो वापिस से मार्केट में बेचने के लिए जाता है। इस बार उसकी पेंटिंग 300 रुपए में बिकती है। वापिस वो घर आता है, वापिस वो इतना खुश नहीं होता है। बोलते, पिताजी इतनी मेहनत करी उसके बाद भी सिर्फ 300 रुपए में बिकी। पिताजी बोलते हैं कि तुम्हें निराश होने की जरूरत नहीं है, और मेहनत करोगे धीरे धीरे वो काम हासिल हो ही जाएगा। वापिस और इम्प्रूवमेंट करा, एक और पेंटिंग बनाई। वापिस से वो मार्केट में गया और पेंटिंग को बेचा। इस बार जब वो घर पे आता है तो बहुत खुश होता है। अपने पिताजी से बोलता है कि पिताजी, आज तो मैंने पेंटिंग 700 रुपए में बेची। पिताजी बोलते हैं कि बहुत बढ़िया, इस बार मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि पेंटिंग को 1000 रुपए में कैसे बेचा जाए। तो वो लड़का बोलता है कि पिताजी आप रहने दो, मैंने तो 700 रुपए में बेची है, आपकी पेंटिंग तो 500 रुपए से ज्यादा कभी बिकती ही नहीं है। आप मुझे कैसे सिखाएंगे कि 1000 रुपए की पेंटिंग बनाना? आपकी खुद की पेंटिंग 500 रुपए से ज्यादा तो बिकती ही नहीं है। तब पिताजी बोलते हैं कि अब तुम्हारी पेंटिंग 700 रुपए से ज्यादा बिकना रुक जाएगी, क्योंकि मैं भी जब पेंटिंग बनाता था तो मुझे भी मेरे पिताजी ने पेंटिंग बनाना सिखाई थी। पहले मेरी पेंटिंग 50 रुपए में बिकती थी, धीरे धीरे 500 रुपए तक पहुंची। तब मेरे पिताजी की पेंटिंग 300 रुपए में बिकती थी। जब मेरी पेंटिंग 500 रुपए में बिकी तब मैंने भी मेरे पिताजी को बोला था कि आप मुझे कैसे सिखाएंगे कि पेंटिंग को 500 रुपए से ज्यादा में कैसे बेचना। तो आज वो ही दिन तुम्हारे साथ हो रहा है, क्योंकि अब तुम सीखना रोक दोगे, और जिस समय तुमने सीखना रोक दिया उस समय तुम्हारा ग्रोथ करना भी रुक जाएगा। तो पिताजी बोलते हैं, तुम्हारा अहंकार ही तुम्हें सीखने से रोकता है, और जब तुम सीखना रोक देते हो तो तुम ग्रो करना रोक देते हो। तो दोस्तों, हमेशा हमको अपने आप को इस तरह से डेवलप करना है कि हम कंटिन्यूअस ग्रो करते रहें और हर जगह से सीखें। अगर हमारे अंदर अहंकार आ जाएगा, हम अपने आप को सीखने से रोक देंगे, तो हमेशा अपनी ग्रोथ रुक जाएगी। तो हमारी तरक्की के बीच में हमारा अहंकार कभी भी नहीं आना चाहिए। हमेशा हमें सीखने की जिज्ञासा होती रहनी चाहिए और हमेशा कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करते रहना चाहिए। तो अपने माइंडसेट को इस तरह से डेवलप करें कि हमेशा सीखने की क्यूरियोसिटी जागती रहे और अहंकार उसके बीच में कभी भी नहीं आए। जिस तरह से ये पेंटर की पेंटिंग 500 रुपए से ज्यादा में नहीं बिक रही थी, उसी तरह से उसके बेटे की पेंटिंग जब 700 रुपए में बिकी तो उसको भी वो अहंकार आ गया। वैसे ही आपके जीवन में भी कभी भी ऐसा अहंकार नहीं आना चाहिए, क्योंकि समय के हिसाब से परिवर्तित तो आपको करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके बीच में वो अहंकार आ गया तो जो आपके लिए तरक्की का राज था वही अहंकार आपकी तरक्की में बाधा बन सकता है। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि आपका प्यार ही मुझे इंस्पायर करता है इस तरह से वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड।